नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पता नहीं अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर लेते हैं। वो झूठ बोलकर यू टर्न मार लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। विकास के जिस काम के दावे वो करते हैं वो काम जमीन पर हुआ ही नहीं। दिल्ली वालों को मुफ्त में बिजली पानी देने का दावा करते हैं, फिर खुद ही बढ़े हुए बिल उनको थमा देते हैं। फिर अपनी सरकार होते हुए ये वादा करते हैं, ये लॉलीपॉप थमाते हैं कि जब उनकी सरकार इस बार आ जाएगी तो वो बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल माफ कर देंगे। बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा करते हैं और फिर चुनाव आते आते उस राशि को 2,100 कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये राशि तो आपको चुनाव जीतने के बाद मिलेगी। अपनी कही गई बातों को अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं। अभी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी जो उन्होंने किसी यूट्यूबर को दिया है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि उनके अलावा अगर कोई नेता ईमानदार हुआ है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल भूल गए कि वो यूपीए 2 की सरकार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी घेरते थे, सोनिया गांधी पर आरोप लगाते थे, राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे, शरद पवार पर आरोप लगाते थे, लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते थे। इन सब को एक लाइन से वो ये कहते थे कि ये नेता लोकसभा चुनाव में संसद में नहीं पहुंचने चाहिए। तब तो वो यहां तक कहते थे कि शरद पवार का स्विस बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो भी उनके पास है। तब वो शरद पवार को जेल में भिजवाने के लिए 15 दिन के अनशन पर बैठ गए थे। और अब ताजा मामला देखिए, जब अरविंद केजरीवाल चौतरफा फंस गए हैं, शीश महल में किस तरह से दिल्ली की जनता के पैसे को उड़ाया गया, किस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा गया, उसका खुलासा सीएजी ने कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट में वो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं जो अब तक सुनी सुनाई बातें थी। अरविंद केजरीवाल शीश महल को लेकर जिस तरह से घिरे हैं उस पर आम आदमी पार्टी का एक भी नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश हो रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक नया दांव खेला। उन्होंने एक ट्वीट किया। देखिए उस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल क्या लिखते हैं। ये ट्वीट सोमवार को 5 बजे के आसपास किया था अरविंद केजरीवाल ने। इसमें उन्होंने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है दिल्ली में, बौखलाहट में इस तरह की रेड करवाएगी, तो भाई अभी तो रेड हुई नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ले देकर दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आतिशी मारलेना को काम चलाओ सीएम कहा था। हर जगह हर पोस्टर पर जहां पर दिल्ली की सीएम की तस्वीर होनी चाहिए वहां पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर होती है। आतिशी मारलेना बगल में खड़ी होती हैं और अरविंद केजरीवाल ऐलान करते हैं कि उनकी सरकार ने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया है। कैबिनेट में जो भी फैसले लिए जाते हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का या उनका ऐलान करने की जिम्मेदारी या अधिकार सीएम को होता है या किसी मंत्री को होता है। अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से मंच पर खड़े होकर कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में ऐलान करते हैं और आतिशी मारलेना चुपचाप साथ में खड़ी रहती हैं। वो तो पहले भी अपने आप को खड़ाऊ सीएम बोलती हैं। एक बड़ी सी कुर्सी उन्होंने सचिवालय में अपने बगल में लगा रखी है और दावा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद सीधे इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पेश आते हैं उससे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सीएम मानकर ही चल रहे हैं। वो सुपर सीएम है। जैसे यूपीए 1 और 2 के शासनकाल के दौरान सोनिया गांधी को सुपर पीएम कहा जाता था, बिल्कुल उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल पेश आ रहे हैं। और अब इस ट्वीट में वो दावा कर रहे हैं कि आतिशी मारलेना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई पूछे अरविंद केजरीवाल से कि आतिशी मारलेना का कहां पर किसी घोटाले में नाम है। शराब घोटाले में तो खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था।
कोर्ट में खुद ईडी ने इस बात को अरविंद केजरीवाल के सामने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल या सिसोदिया को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो तो रिपोर्ट करता था आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को। और उसी वक्त ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या पता अगली गिरफ्तारियां इन दोनों की हो। तो ऐसे में पहले तो अरविंद केजरीवाल को आतिशी मार्लेना को डराना छोड़ना चाहिए। किस लिए वो उन्हें डरा रहे हैं, किस लिए वो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आतिशी मार्लेना की गिरफ्तारी हो सकती है, और फिर वो कह रहे हैं कि आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। तो अगर घोटाला क्या होगा तो रेड होगी। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का चुनाव की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी रफ्तार से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर उनको लगेगा कि कुछ मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर रेड मारने की जरूरत है तो वो ये प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए इतना शोर मचाने की जरूरत क्या है? और पता नहीं अरविंद केजरीवाल इतने अंतर्यामी कैसे बन जाते हैं। उन्होंने इस ट्वीट में दावा किया है कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के ये विश्वस्त सूत्र है कौन? ईडी या सीबीआई में ऐसे कौन से लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल को ये जानकारी दे देते हैं कि उनके फला नेता के घर पर फला दिन रेड होने वाली है? और फिर याद कीजिए, इस पिछले साल फरवरी महीने में आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शोर मचाते थे कि अरविंद केजरीवाल को अगले आने वाले 3 दिन में सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। ईडी के नाम पर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, सम्मन भेजे जा रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी सीबीआई करेगी। एक सेक्शन तक बता दिया था सौरभ भारद्वाज ने कि सेक्शन 141 के तहत सीबीआई उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन क्या सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को ईडी से पहले गिरफ्तार किया? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो 21 मार्च 2024 को ईडी ने की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनकी याचिका खारिज हो गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। तब भी दावा किया गया था कि विश्वस्त सूत्रों से उनको पता चला है। तो ये जो विश्वस्त सूत्र है, ये पहले तो आम आदमी पार्टी को साफ करना चाहिए कि कौन है, कहां से वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां घड़ लेते हैं विश्वस्त सूत्रों के नाम पर। और फिर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिन में सीबीआई रेड होगी, आतिशी मार्लेना गिरफ्तार हो जाएंगी और मनीष सिसोदिया के घर पर फिर रेड करेगी सीबीआई। सीबीआई पहले भी मनीष सिसोदिया के घर पर रेड कर चुकी है, और तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई को तो झुंझुना मिला है सिसोदिया के घर से, उनके बैंक खाते भी खंगाले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला सीबीआई को। और अब अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इस बार भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सवाल ये उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है तो ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? ईमानदारी तो खुद नजर आ जाती है, इंसान के चाल चलन व्यवहार में दिख जाती है कि वो ईमानदार है। कुछ दिन पहले तक तो एक्स पर जो आम आदमी पार्टी का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर लिखा गया था कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। अरे भाई, अगर केजरीवाल ईमानदार है तो होंगे, दिल्ली की जनता को पता होगा कि वो ईमानदार है। पोस्टर लगाकर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाकर ये कहना कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है, पूरी दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? उन पोस्टरों पर भी तो दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा ही खर्च हो रहा होगा। सवाल तो ये है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि उन्होंने अपने साथ कट्टर ईमानदार शब्द को चिपका लिया है। उनको लगता है कि जब तक वो दिल्ली वालों को बताएंगे नहीं, तब तक दिल्ली वालों को पता नहीं चलेगा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ये पोस्ट करने के लिए कि आतिशी मार्लेना गिरफ्तार हो जाएंगी, सिसोदिया के घर पर छापा पड़ने वाला है सीबीआई का, ये पोस्ट करने के लिए सोमवार का दिन ही क्यों चुना? टाइमिंग पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि रविवार को सीएजी की रिपोर्ट में शीश महल को लेकर क्या क्या खुलासे किए गए हैं उसका कुछ हिस्सा ही मीडिया में सामने आया था। लेकिन सोमवार को शीश महल में किस तरह से फिजूल खर्ची की गई, क्या क्या सामान लगाया गया, उसका पूरा ब्यौरा मीडिया में आ गया।
ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके शीश महल के मुद्दे पर हो रहे विस्फोटक खुलासे से सबका ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक्स पर ये पोस्ट डाला। अब आपको बताती हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में और क्या खुलासे हुए शीश महल को लेकर। हॉल रूम जो है वहां के सामान का ब्यौरा भी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है और इस ब्यौरे के मुताबिक सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे जिनकी तादाद 80 है, उनकी कुल कीमत 4 से लेकर 5 करोड़ 6 लाख की है। स्मार्ट 4K ओलेड टीवी जिनकी तादाद 16 है, 64 लाख के टीवी खरीदे गए हैं। ताजुब की बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी है, उनके माता पिता हैं, घर में बेटा बेटी और पत्नी, कुल मिलाकर 6 लोग ही तो हैं घर में। तो 16 टीवी क्यों लगाए गए, 64 लाख रुपए इस पर क्यों खर्च किए गए? सब वूफर और लाउड स्पीकर जो 4.5 लाख का है वो एक लगा हुआ है, उसकी भी क्या जरूरत है भाई? अरविंद केजरीवाल कौन सा म्यूजिक सुनते होंगे इस पर जोर जोर से? फुल बॉडी मसाज चेयर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करते थे। 4 लाख की ये चेयर है जो शीश महल में लगाई गई। रेक्लाइनर सोफा, उसकी तादाद 8 है और 10 लाख रुपए में ये सोफे खरीदे गए हैं। फ्री स्टैंडिंग लैंप है जिनकी तादाद भी 4 है और 9.2 लाख रुपए के ये लैंप खरीदे गए हैं जो सिर्फ 4 ही हैं। स्मार्ट डाउन लाइट जिसकी संख्या 3 बताई जा रही है और 19.5 लाख रुपए इन 3 लाइट्स पर खर्च किए एक आम आदमी के मुख्यमंत्री ने। आगे देखिए, किचन का सामान, किचन में मल्टी डोर फ्रिज है जिनकी संख्या 2 है और कीमत 9 लाख है, यानी कि 4.5 लाख के फ्रिज आए हैं। अब आप सोचिए, एक आम आदमी के घर में इतने महंगे फ्रिज का क्या काम? चलिए एक फ्रिज ले लेते, लेकिन 2 फ्रिज है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पर भी मॉड्यूलर किचन है और फर्स्ट फ्लोर पर भी मॉड्यूलर किचन है। स्टीम ओवन 2 है, 9 लाख इनकी कीमत है। और फिर माइक्रोवेव जो है वो 2 है और उनकी कीमत 3 लाख है। आम घरों में जो माइक्रोवेव इस्तेमाल होते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 हजार के होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में पता नहीं ये कौन से माइक्रोवेव है जो संख्या तो 2 है लेकिन 3 लाख के हैं, यानी कि 1.5 लाख के 2 माइक्रोवेव अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल में लगे हुए हैं। ये सारा खुलासा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो सवाल नहीं उठा सकते। आम आदमी पार्टी का कोई नेता सवाल नहीं उठा सकता कि मनगढ़ंत रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट सीएजी की है। और अरविंद केजरीवाल 2012-13 में जब यूपीए सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आए दिन दिल्ली के प्रेस क्लब में सिसोदिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते थे और तब वो ये कहते थे कि ये आरोप वो नहीं लगा रहे हैं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है इसलिए वो ये आरोप लगा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को बहुत ऑथेंटिक मानते थे। तो ऐसे में अब जब शीश महल को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में ही ये सारे विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं तो इस पर चाहकर भी अरविंद केजरीवाल उंगली नहीं उठा सकते। अब तक तो मीडिया में सुनी सुनाई बातें आती थी, उन पर तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता टीका टिप्पणी कर देते थे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर टीका टिप्पणी करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। बाथरूम में क्या क्या सामान लगाया गया है उसका भी जिक्र है। बाथरूम में 450 लीटर के गीजर हैं जो 3 गीजर हैं और कुल कीमत 22,05,000 है। वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग्स है 15 करोड़ की हैं और यूनिट्स 5 है। दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। काले रंग का पानी आ रहा है, पीले रंग का बदबूदार पानी आ रहा है। बाहरी दिल्ली के इलाकों में तो पानी मिल ही नहीं रहा है, वहां पर तो अभी भी टैंकर माफिया का राज है। वो टैंकर माफिया जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार पर उंगली उठाते थे, शीला दीक्षित पर टैंकर माफिया के साथ सांठगांठ के आरोप लगाते थे, वो टैंकर माफिया आज भी फल फूल रहा है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में 15 करोड़ का वाटर सप्लाई सिस्टम लगा हुआ है। 12 केजी की वॉशिंग मशीन है जो 2 लाख रुपए की है। अमूमन घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है, कोई 6 किलो की होती है, कोई 8 किलो की होती है, कोई 10 किलो की, 12 किलो की भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनकी कीमत 30-35 हजार या 40 हजार या 50 हजार होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में 12 केजी की वॉशिंग मशीन भी 2 लाख की है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार जो है। तो कट्टर ईमानदार को तो सारी चीजें बहुत बेहतर चाहिए, इसलिए 2 लाख की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल इस शीश महल में कर रहे थे। आगे देखिए, एसएस रेलिंग, स्टेयरकेस कवरिंग, इसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख है। आउटडोर लाइट्स लगाई गई हैं 10 लाख रुपए की। दिल्ली की जनता को बढ़े हुए बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जैसी उनकी सरकार आएगी बढ़े हुए बिजली और पानी के बिलों से उनको निजात मिल जाएगी। लेकिन अपने घर में अरविंद केजरीवाल ने आउटडोर लाइट्स भी 10 लाख रुपए की लगा रखी हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 20 है। आगे देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वुडन डोर और ग्लास डोर लगा रखे हैं जिनकी कीमत 70 लाख है। लेकिन कितनी संख्या है इनकी, कितनी तादाद है, उसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में नहीं है। आर्टिफिशियल पिलर 24 है जिनकी कीमत 36 लाख है। अब ये आर्टिफिशियल पिलर जो होते हैं शायद घर की सजावट को बढ़ाने के लिए, शोभा को बढ़ाने के लिए उनकी वैल्यू होती होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी 36 लाख रुपए खर्च किए हैं, क्योंकि पैसा उनका तो था नहीं, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। पूरी दिल्ली कोविड में त्राही त्राही कर रही थी, ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रही थी, और उनका मुख्यमंत्री अपने घर की साज सजावट में लगा हुआ था। रेनोवेशन के नाम पर दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहा रहा था। आगे देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बताया जाता है कि 6 किश्त में ये पैसा खर्च किया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 करोड़ 90 लाख का एस्टिमेट दिया गया था, लेकिन 2022 में जब ये शीश महल बनकर तैयार हुआ तो कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे। और इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग पर 6 करोड़ 2 लाख, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 58 लाख, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पर 2 करोड़ 85 लाख, इंटीरियर कंसल्टेंसी पर भी पैसे खर्च किए गए, किचन अप्लायंसेस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये पूरा ब्यौरा सीएजी की इस रिपोर्ट में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के घर में मिनी बार भी था, जिस पर 4 लाख रुपए खर्च किए गए थे। सवाल तो ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के घर में मिनी बार का क्या काम। लेकिन फिर शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली में एक बोतल फ्री करने की योजना चलाई थी। जब लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी कोविड काल में, तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों के घरों में शराब सप्लाई करने का काम भी शुरू किया था, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल अपने घर में मिनी बार बना भी लेते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ये जितने भी खुलासे हो रहे हैं, इन पर बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो सीएजी का है ये वायरल है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए इस तरह की भ्रामक पोस्ट एक्स पर लिख रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान किसी और तरफ चला जाए और शीश महल के अंदर क्या क्या मिला है, सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि शीश महल बनाने के लिए शुरुआत में पीडब्ल्यूडी ने 1300 स्क्वायर फीट के आसपास जमीन तय की थी, बिल्डअप एरिया इतना तय किया गया था, लेकिन बाद में अचानक बिल्डअप एरिया बढ़ा दिया गया और उसे 1900 स्क्वायर फीट के आसपास कर दिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी है उनका शीश महल बनना था। तो बहुत सारे विस्फोटक खुलासे इस सीएजी की रिपोर्ट में है। मजेदार बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट में सिर्फ आतिशी मारलेना और सिसोदिया का नाम ही लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं के नाम भी वो लिख सकते थे, लेकिन वो नाम भी नहीं लिखे। तो क्या अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना और सिसोदिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये बात इस बार अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है।
एक तरफ उनके बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, फिर ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी कर दी है, और फिर सीएजी की रिपोर्ट है, शीश महल का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल किस किस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे? जितना वो इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी उतने ही जोर के साथ शीश महल के मुद्दे को उछालेगी, और यही शीश महल इस बार अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।